Good morning, students. Today we are going to read our chapter Letter to Father. आसिफ ने एक लेटर लिखा किसको? अपने पापा को. Write a letter to your cousin or friend. To friend lives in a village about a kabaddi wala exciting kabaddi match you played. अपने कज़न या फ्रेंड जो गांव में या आपसे दूर रहते हैं उन्हें एक चिट्ठी लिखी है उस मैच के बारे में जो आपने खेला. आसिफ live with the grandparents. He often write the letter to parents telling them about what is happening in school at home. Read this letter he write to his father. Asif lives with his grandparents. आसिफ अपने दादा दादी के साथ रहता था. He often write the letter to his parents telling them about what is happening in the school. स्कूल में क्या हो रहा है और घर में क्या हो रहा है. Read this letter he write to his father. ये चिट्ठी पढ़ी है जो उसने अपने पापा को लिखी. Dear Dad, I enjoyed being with you, the mom during the summer holidays. प्यारे पिताजी, I enjoyed मुझे अच्छा लगा with you and मम्मा और आपके साथ during the summer holidays गर्मी की छुट्टियों में. इट ऑल्सो फील गुड टू बैक होम विद द नानी एंड नानू. और अपने नानू नानी के साथ घर वापस आना ये भी अच्छा लग रहा है. द स्कूल रीओपन यस्टरडे. कल स्कूल खुल गए हैं. आई मेट माई फ्रेंड्स. मैं अपने सभी दोस्तों को मिला. अ न्यू बॉय हैज़ जॉइन माई क्लास. आई हैव ऑलरेडी मेड हिज फ्रेंड विद हिम. मैंने उसे अपना दोस्त बना लिया. एक्चुअली मिस रीटा आस्क्ड मी टू बी फ्रेंड विद हिम. मिस रीटा ने मुझे कहा मैं उससे दोस्ती करूं. आई वेंट एंड सेट डाउन इन अ चेयर नेक्स्ट टू हिम. मैं गया और उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया. द बॉय लुक अनसर्टनली. आई सेड. उस बच्चे ने मुझे हैरानी से देखा जब मैंने उसे कहा हेलो आई एम आसिफ. व्हाट्स योर नेम. मैं आसिफ हूँ. तुम्हारा नाम क्या है? वंस ही स्माइल बोल्डली. पहले तो वो मुस्कुराया एंड रिप्लाइड आई एम मनी. मैं मनी हूँ. माई फादर इज़ एन आर्मी. मेरे फादर आर्मी में हैं. ही हैज़ पोस्टेड टू द बॉर्डर. वो बॉर्डर पर चले गए हैं. सो मदर एंड आई हैव मूव हियर विद माई ग्रैंड पेरेंट्स. मैं और मेरी माँ दादा दादी के पास रहने आए हैं. डैड ही बिलोंग्स टू दिस पैलेस. ही सेज ही कम्स हियर एवरी ईयर ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज. वो अब गर्मी की छुट्टियों में हमेशा यहीं आता है. टू बी विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स. अपने दादा दादी के पास. बट स्ट्रेंज. मगर हैरानी की बात है. आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर. मैंने उसे आज से पहले कभी नहीं देखा. वी हैव बिकम द गुड फ्रेंड. ही इज़ अ वैम फ्रेंडली बॉय. वो एक अच्छा मित्रता करने वाला लड़का है. वी आर इंटरेस्टेड इन सेम गेम्स. हमें सेम गेम्स पसंद है. ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल. ही वॉज अ कैप्टन ऑफ जूनियर फुटबॉल टीम इन हिज स्कूल. वो अपने स्कूल की फुटबॉल टीम का कैप्टन था. As he joined late, I offered him to help in the study. जैसे वो देर से आया था मैंने उसे पढ़ाई में हेल्प करने की ऑफ़र दी. He lives nearby. We have decided to spend 1 hour every day complete syllabus. हम रोज़ 1 घंटा लगाने लगे उसका सिलेबस पूरे करने में. That he has missed. जो उसका मिस हो गया था. Money is a good boy. मनी अच्छा लड़का है. Even नानी नानू likes him. नानी और नानू को भी वो पसंद है. We are both हैप्पी टू बी फ्रेंड. हम दोनों दोस्त बनकर खुश हैं. हाउ इज़ योर मोम. मम्मी कैसी है. व्हेन विल यू विजिट अस. तुम यहाँ कब आओगे. आई रियली मिस यू बोथ. मुझे तुम दोनों की बहुत याद आती है. ईगरली लुक फॉरवर्ड टू मीट यू. मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन हूँ. विद लॉट्स ऑफ लव योर सन आसिफ. अब ये चिट्ठी आसिफ ने अपने मम्मी पापा को लिखी. अब आसिफ के फादर ने क्या रिप्लाई दिया वो देखते हैं. फादर रोट बैक टू हिम. डियर आसिफ, आई एम सो ग्लैड. मैं खुश हूँ. यू हैव मेड द फ्रेंड विद मनी. तुमने मनी को दोस्त बनाया. द टीचर गिव्स यू दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. टीचर ने आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी बिकॉज यू आर वार्म एंड फ्रेंडली. क्योंकि तुम भी मित्रता करने वाले हो और अच्छे बच्चे हो. शी फेल्ट श्योर दैट यू वुड मेक हिम कंफर्टेबल. कि तुम उसके साथ अच्छी तरह रहोगे. इट इज़ डिफ़िकल्ट व्हेन यू गो टू न्यू प्लेस. ये बहुत मुश्किल है जब आप नई जगह जाते हो. ही मस्ट बी लोनली एंड अनश्योर. आप लोनली और अनश्योर होते हो. ऑफकोर्स इट इज़ थॉटफुल ऑफ यू असिस्ट योर फ्रेंड इन स्टडीज़. ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप अपने दोस्त की पढ़ाई में मदद कर रहे हो. बट द सेम टाइम रिमेंबर टू हेल्प द नानी नानू एट होम. नानी और नानू की भी हेल्प करना. रन सम इरेंट फॉर देम.
उनके लिए भी कोई काम कर देना, उनका कुछ काम, छोटे छोटे काम कर देना। गिव देम फुल रिस्पेक्ट, उनकी पूरी इज्जत करना। डू योर ओन वर्क एज फार एज पॉसिबल, अपना काम खुद ही करना। जस्ट एज यू लव योर पेरेंट्स वेरी मच, वॉन्ट मेक अस हैप्पी, मॉम विश टू बी द सेम फॉर हर पेरेंट्स, माँ भी आपकी मम्मी भी अपने पेरेंट्स के लिए सेम चाहती है। वी शैल विजिट यू ड्यूरिंग द दशहरा ब्रेक, हम आपके पास दशहरा ब्रेक्स पर आएंगे। डू लेट अस नो इफ़ देयर एनीथिंग यू नीड फ्रॉम हियर, हमें बता देना अगर आपने कुछ मंगाना है। विद लॉट्स ऑफ लव योर लविंग डैड, ढेर सारे प्यार के साथ तुम्हारा प्यारा पिता। Now let's have a single read in the English completely. The dear Dad, I enjoyed being with you and Mom during the summer holiday. It is also feel good back to home with Nani Nanu. The school reopened yesterday. I met my friends. A new boy has joined my class. I have already made friends with him. Actually, Miss Rita asked me to befriend him. I went and sat down in the chair next to him. The boy looked at me uncertainly. I said, "Hello, I am Asif. What's your name?" At once he smiled broadly and replied, "I am Mani. My father is in army. He has posted to the border. So mother and I have moved here with my grandparents. Dad, he too belongs to this place. He says he comes here every year during the summer holidays too with his grandparents. But strange, I have never seen him before. We have already become friends. He is a warm, friendly boy. We are interested in the same games. So he likes to play football. He is the captain of the junior football team in the school. As he joined late, I offered to help him in the studies. He lives nearby. We have decided to spend 1 hour every day to complete the syllabus he has missed. Mani is a good boy. Even Nani Nanu likes him. We both are happy to be friends. How is the mom? When you will visit us? I really miss you both. Eagerly look forward to meeting you. With lots of love, your loving son." Now Asif's father's letter wrote back to him. Dear Asif, I am glad that you have made the friend with Mani. Your teacher gave you responsibility because you are warm and friendly. She felt sure that you would make him comfortable. It is difficult when you go to the new place. He must be lonely and unsure. Of course, it is thoughtful of you to assist your friend in studies, but at the same time, remember to help Nani and Nanu at home. Run small errands for them. Give them full respect. Do your own work as far as possible. Do your work on as far as possible. Just as you love your parents very much, want to make us happy. The mom too wishes to same for her parents. We shall visit you during the Dashera break. Do let us know if there anything you needed from here. With lots of love, your dad.